उमानी फौज के बलोच सिपाहियों की कहानी। पाकिस्तान के बलोचों की बड़ी तादाद उम्मान की फौज का हिस्सा रही है। अगरचे उम्मानी फौज में बलोचों की भर्ती का सिलसिला अब रुक गया है, मगर बलोचों और उम्मान का तारीखी रिश्ता अब भी बरकरार है। उम्मानी फौज से रिटायर होकर वापस पाकिस्तान आने वाले बलोचों के लिए वहां गुजारे गए लम्हात जिंदगी की बेहतरीन यादें हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल इस इंतजार में गुजारे हैं कि कहीं से मेरी भर्ती के हवाले से जवाब आएगा, लेकिन अब तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं। 25 साला गोहराम बलोच का ये बयान उम्मानी फौज में भर्ती होने की खातिर लिए जाने वाले इंटरव्यू के हवाले से है। वो उन 330 से ज्यादा के करीब बलोच नौजवानों में से एक हैं जो मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के 5 साल बाद भी जवाब के मुंतजर हैं। एक पाकिस्तानी शहरी का एक गैर मुल्की फौज में भर्ती का ख्वाहिशमंद होना शायद आपको अजीब लगे, लेकिन पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर के बासियों के लिए खलीजी रियासत उम्मान में मुलाजमत की ख्वाहिश कोई अजीब चीज नहीं। बलूचिस्तान से उम्मान जाने वालों में एक बड़ी तादाद तलबा और मेहनत कशों की रही है। ताहम गुज़िश्ता चंद सालों में ये अमल अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उम्मानी हुक्काम की जानिब से बलोच नौजवानों की अपनी फौज में आखिरी बाकायदा भर्ती 1999 में की गई थी, जबकि इसके बाद 2014 में जिन अफराद के इंटरव्यू लिए गए उन्हें आज तक जवाब नहीं दिया गया। इस बारे में वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2019 में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में जनूबी एशिया से मजदूरों के जाने का अमल बहुत हद तक कम हो गया है। इन ममालिक में उम्मान का नाम भी लिया गया है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक मेहनत कशों की भर्तियों के अमल में कमी की एक बड़ी वजह वहां पर किसी भी किस्म की भर्तियां करते वक्त असामियों पर अपने शहरियों को तरजीह देना। उम्मान और गवादर के ताल्लुकात की तारीख। बलूचिस्तान और सल्तनत उम्मान के ताल्लुकात खासे कदीम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मकरानी बलोच उम्मान की आबादी का 25% हिस्सा हैं और उन्हें वहां अलबिलोशी पुकारा जाता है। पाकिस्तान और उम्मान के दरमियान मुआहदे में तय पाया था कि बलोच शहरियों को उम्मान फौज में भर्ती किया जाएगा। सन 1908 में शाये होने वाली किताब गीजेटर ऑफ पर्शियन गल्फ, उम्मान एंड सेंट्रल अरबिया अरब और खलीज फारिस में काम करने वाले बरतानवी सिफारतकारों के लिए इलाके के बारे में मालूमात के हवाले से अहम हैसियत रखती थी। इसके मुसन्निफ जॉन लारिमर के मुताबिक 18वीं सदी में खान ऑफ कलात नूरी नसीर खान के दौर में उम्मान के एक शहजादे बाहूट बनकर यानी पना की तलाश में उनके पास आए थे। शहजादे ने अपनी सल्तनत वापस हासिल करने के लिए बलूचिस्तान से मदद की इस्तिदा की थी, लेकिन नूरी नसीर खान इस मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहते थे। मुहक्किक और प्रोफेसर हफीज जमाली का कहना था कि खान ऑफ कलात ने इस वक्त गवादर की बंदरगाह, जो तब गैर अहम थी, उनको तोहफे के तौर पर दे दी ताकि इससे होने वाली आमदनी से वो अपना गुजारा कर सकें, और फिर गवादर बाकायदा तौर पर उम्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ताहम बलोच कौम परस्त इस बयानिए को नहीं मानते और उनका मानना है कि उम्मानी शहजादे को गवादर आर्जी तौर पर उनकी हिफाजत के लिए दिया गया था और उनको गवादर पर मुकम्मल हक हासिल नहीं था। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर को देखा जाए तो वहां आज भी उम्मानी दौर के कले सदियों पुराने शाही बाजार नजर आते हैं, जो गवादर के एक ऐसे जमाने की अक्कासी करते हैं जब सरहदें सिर्फ एक लकीर समझी जाती थी और सफर दुश्वार होने के बावजूद लोग काम की गरज से मुख्तलिफ ममालिक आते जाते रहते थे। गोहराम बलोच के खानदान से ताल्लुक रखने वाले कई लोग भी ऐसे ही जमाने में वहां मुंतकिल हुए थे, जब उम्मानी फौज में काम करने के सबब उम्मान की शहरियत मिलना खासा आसान था। प्रोफेसर हफीज जमाली ने जॉन लारिमर की लिखी हुई बात दोहराते हुए कहा कि जब उम्मानी सल्तनत का फैलाव हुआ, यानी जब उम्मान ने अफ्रीका और बहरे हिंद तक अपना कब्जा जमाया, तो मकरान के बलोच बतौर सिपाही उम्मान के फैलाव में एक अहम किरदार निभाते हुए उभरे। जब 1947 में तकसीम बे-सगीर के बाद इंडिया और पाकिस्तान 2 आज़ाद मुल्क बने, तो हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत उम्मान से गवादर को अपनी सरजमीन से नजदीक होने की बुनियाद पर खरीदने की बात की। ये मुआहदा सन 1958 में तय पाया
जिस के तहत पाकिस्तान ने ओमान से गवादर 84 लाख डॉलर्स में खरीद लिया। इसी मुआहदे में यह भी तय पाया था कि बलोच शहरियों को ओमानी फौज में भर्ती किया जाएगा। इस शिक पर अमल दरामद हुआ भी, लेकिन 1958 के बाद इस मुआहदे की यह शिक सिर्फ बराए नाम रह गई है। इसकी वजह बताते हुए प्रोफेसर हफीज जमाली ने बताया कि ओमानी सल्तनत पहले जिन लोगों को भर्ती करती थी वो आसपास के इलाकों को फतह करने की गरज से करती थी, जिसमें इन्हें इंतजामिया संभालने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी। 1958 के बाद तो ओमानी सल्तनत खुद खलीजी जजायर तक महदूद रह गई थी, तो अफ्रीकी इलाके मोम्बासा और ज़ैंज़िबार जहां बलोच सिपाहियों ने जाकर ओमानियों की तरफ से इंतजाम संभाला वो उनसे अलग हो गए, क्योंकि उस वक्त दुनिया भर में तब्दीलियां आई थीं। इस सूरत-ए-हाल में ओमान को बलोच सिपाहियों की जरूरत नहीं रही, लेकिन अलामती बुनियादों पर कम तादाद में भर्तियां जारी रहीं। हफीज जमाली ने बताया कि इस दौरान बलोच सिपाहियों की एक खास तादाद की जरूरत इस वक्त पेश आई थी जब 1970 की दहाई में ओमान में मकामी बगावत हुई थी। इस बगावत से निमटने के लिए लोगों की भर्तियां करनी पड़ी थीं, लेकिन ये वक्ती भर्तियां थीं जो इस मसले के हल के बाद खत्म हो गई थीं। प्रोफेसर हफीज जमाली के मुताबिक जब ओमानी सल्तनत का फैलाव हुआ तो मकरान के बलोच बतौर सिपाही ओमान के फैलाव में एक अहम किरदार निभाते हुए उभरे। जब 1970 की दहाई में तेल दरियाफ्त हुआ और इस वजह से खलीजी ममालिक में तेल की फरावानी हुई तो गवादर और मकरान के लोगों की दिलचस्पी ओमान जाने में मजीद बढ़ गई। इस पर ओमान की तरफ से कदगन लगाई गई कि अब नए लोगों को शहरियत नहीं दी जाएगी। अलामती बुनियादों पर ओमानी फौज में भर्तियां बहुत हद तक कम होने की एक वजह बलोचिस्तान में शोरिश का होना है। बलोचिस्तान के इलाके कैच में ओमानी फौज में भर्ती होने के लिए आस लगाए बैठे अफराद में बल्ख शेर भी हैं। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे अस्करी तर्जुमान ने कहा कि अगर हम आपको ओमान जाने देते हैं तो क्या आप वहां पर ली गई फौजी तरबियत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। बल्ख शेर का कहना था कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था सिवाय हैरानी जाहिर करने के, क्योंकि मैं सिर्फ नौकरी के लिए वहां जाना चाहता हूं। मुझे ये इंटरव्यू से ज्यादा तफ्तीश लग रही थी। अब मैं ज्यादा खौफजदा हूं। अगर बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर को देखा जाए तो वहां आज भी ओमानी दौर के किले सदियों पुराने शाही बाजार में नजर आएंगे। सन 1958 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने ओमान से गवादर 84 लाख डॉलर्स में खरीदा था। इसकी एक और वजह फौजी फाउंडेशन का भर्तियों के मामले में पेश होना है। सन 2010 में फौजी फाउंडेशन ने बैरून मुल्क भर्तियों के लिए एक फर्म बनाई थी ताकि बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के बेशुमार लोग जाती ताल्लुकात के बजाय उनके जरिए बाहर जाएं। लेकिन अमीन के मुताबिक इस अमल का एक मकसद बैरून मुल्क फौज में भर्तियों को खत्म करना था, जो बहुत हद तक हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक और खासकर ओमान ऐसे लोगों को भर्ती करना चाह रहा है जो सही तरीके से तरबियत याफ्ता हों, वरना वो अपने लोगों पर इक्तिफा करना चाहता। ओमान के शहर मस्कत के नवाही इलाके वादी है हत्तत में ज्यादातर आबादी तुर्बत और गवादर से आने वाले लोगों की है। गोहराम और बल्ख शेर के ज्यादातर रिश्तेदार उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब गोहराम ओमान जाने के बारे में पुरुम्मीद नहीं और बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करना चाहते हैं। उनके मुताबिक दूसरे मुल्क की फौज में भर्ती होकर मैं अपने मुल्क में रहाइश पजीर अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से दूर नहीं जाना चाहता। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ।